औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो ये आ गई हमारी ENG 201 की असाइनमेंट। इसके जो टोटल मार्क्स वो 20 हैं और 90 to 40 जो लेसन उसमें आपकी असाइनमेंट आई है। तो काइंडली एक बार तमाम स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन को ज़रूर रीड कर लीजिएगा और उन पर अमल कीजिएगा। सिंपली हम चलते हैं अपनी असाइनमेंट के क्वेश्चन की तरफ और इसे समझ लेते हैं। चलें, जो हमारी असाइनमेंट का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, राइटिंग अ पीस ऑफ बैड न्यूज़ इन एन एक्सेप्टेबल वे रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ सर्टेन टेक्निक्स। बहुत ही अच्छी आसान असाइनमेंट है। आप अगर कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करेंगे, समझ लेंगे तो आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे इसे। तो सिंपली चलते हैं, समझते हैं। तो सिंपली इसमें स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, एक पीस है, आप एक पीस लिखें बैड न्यूज़ का, एक बुरी खबर का आप पीस लिखें, लेकिन इस तरीके से लिखें टेक्निक यूज़ करते हुए कि वो एक्सेप्टेबल हो, मतलब उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए, लेकिन आप बैड न्यूज़ लिख रहे हैं। इस चीज़ का अपना ध्यान रखना है। तो कह रहे हैं फॉलोइंग इज द रिजर्वेशन कैंसिलेशन ईमेल फॉर वेंडर्स शेयर बाय द इवेंट प्लानर। कह रहे एक रिजर्वेशन की थी किसी ने, तो ईमेल के थ्रू आपने उसको मेंशन करना है वो रिजर्वेशन कैंसिल हो गया इवेंट प्लानर की वजह से। तो नीचे हमारे पास लिखा गया, हम इसे देख लेते हैं क्या लिखा गया है। सिंपली कह रहे हैं वी आर सैडेंड टू इन्फॉर्म यू दैट, बल्कि ये चलिए समझा देता हूँ, स्टूडेंट बोलते बहुत लंबी हो जाती है वीडियो, लेकिन देखिए आपको ये फायदा है, आप समझ लेंगे तो आपके लिए समझ आ जाएगी कि इसमें पूछा क्या गया है। इसमें क्या कह रहे हैं, वी आर सैडेंड टू इन्फॉर्म यू दैट द स्प्रिंग फेस्टिवल सीरीज फर्स्ट कंसर्ट ऑफ द ईयर हैज बीन कैंसिल। तो कह रहे हैं सिंपली हम उदास हैं आपको बताते हुए कि स्प्रिंग फेस्टिवल सीरीज होती उसका कंसर्ट जो है वो कैंसिल हो चुका है। We made the decision to put off the event due to advice from the local health department due to an outbreak in our area of the coronavirus। कि हमने डिसीजन लिया है क्योंकि हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे पास आउटब्रेक आया था, क्योंकि हमारे एरिया में कोरोना वायरस जो है वो थोड़ा स्पेंड हो रहा है। While we were looking forward to seeing everyone at the event, your personal safety is our greatest concern। फिर हम सबको देखना चाहते हैं कि वो आए हमारी अगर इवेंट पे आए, लेकिन पर्सनल सेफ्टी जो आपकी है वो हमारे लिए सबसे पहले है कि आपकी सेफ्टी देखी जाए। वेंडर्स हु रिजर्व टेबल्स आर एट द स्प्रिंग फेस्टिवल सीरीज फर्स्ट कंसर्ट विल रिसीव अ रिफंड विद इन 2 weeks ऑफ द रिसिप्ट ऑफ दिस नोटिफिकेशन। अच्छा, कह रहे वेंडर जिसने रिजर्व किया था टेबल वगैरह तो फेस्टिवल सीरीज के लिए कंसर्ट का, वो आपको रिफंड कर दीजिएगा 2 हफ्ते के अंदर। एक रिसीप्ट के थ्रू नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। इफ यू डू नॉट रिसीव योर फुल रिफंड विद इन दिस टाइम फ्रेम प्लीज कंटेक्ट आवर ऑफिस एंड लेट अस नो। कि अगर इस टाइम फ्रेम के अंदर 2 हफ्ते के अंदर अगर आपको रिफंड, आपको पूरा का पूरा रिफंड नहीं मिलता, आपके पैसे आपको वापस ही नहीं मिलते हैं, तो आप हमें ऑफिस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी स्टिल लुक फॉरवर्ड टू होल्डिंग द एज सून एज द रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक गैदरिंग आर लिफ्टेड। तो हम क्या करेंगे, बाकी इस चीज़ों को होल्ड करेंगे फॉरवर्ड, आपकी रिस्ट्रिक्शन और चीज़ों को देखते हुए पब्लिक गैदरिंग्स को लिफ्ट करेंगे। वी थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एज वी वर्क टू प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ आवर कम्युनिटी। यार हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने इस वक्त में, इस बुरे वक्त में अपनी सेफ्टी और कम्युनिटी के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से हमारी बातों को अंडरस्टैंड किया। सिंसियरली तौर पे एंगस मैकगिल इवेंट प्लानर। तो ये एंगस मैकगिल है, इवेंट प्लानर की तरफ से उनके पास ईमेल है। अब ये हमारे को पूरे उन्होंने एक अपॉलॉजी लिख के दे दी कि हम आपका कंसर्ट कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन इस वे में लिखा है कि अगले बंदे को बुरा भी ना लगे, प्रॉपर लिख दिया, रीजन भी दे दिया। तो वरना तो डायरेक्ट बोलते हैं हम आपका कैंसिल कर रहे हैं, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा जो कस्टमर होते हैं वो भड़क जाते हैं। अब क्या कह रहे हैं, अब हमारा क्वेश्चन इसके नीचे है, इससे हमारे को फाइंड करना है। Record the lines from the above email which shows the following technique। अब देखें कह रहे ऊपर जो आपको स्टेटमेंट दिया है ना, समझाने का मकसद यही था, मैं आपको इसलिए बता कौन अपने क्लियर करें। अब उसी से रिलेटेड आपके पास यहाँ पर सवाल है। कह रहे हैं कि ऊपर जो हमने आपको पूरे ईमेल जो लिखा आपने पढ़ा है, उसके अंदर जो टेक्निक यूज़ की है, हमने पॉइंट्स मेंशन किए, वो इसके आगे मेंशन कर दें। आपने सीखे इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें लिखने वाला कुछ भी नहीं है। सबसे पहले बफर के हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या उन्होंने बफर किया है, ऊपर से आप वो चीज़ आपको मेंशन करनी है, कॉपी पेस्ट करनी है डायरेक्ट। सेकेंड है रीजन सपोर्टिंग द नेगेटिव डिसीजन। क्या रीज़न उन्होंने दिया कि नेगेटिव डिसीजन को लेना पड़ रहा है, ऊपर उन्होंने रीज़न दिया है, हमें चुन के वो कॉपी पेस्ट कर देना नीचे।
तीसरा कह रहे हैं अनक्लियर डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट फॉर द नेगेटिव डिसीजन। उन्होंने क्या टेक्निक यूज़ की है, जो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दिया है कि किसकी वजह से क्या उनका फ़ायदा है इस नेगेटिव डिसीजन की वजह से। जो इन्होंने एक नेगेटिव डिसीजन दिया है, उनका कैंसिल किया है, क्या इसके पीछे फ़ायदा हो सकता है कस्टमर का। अ हेल्पफुल, फ्रेंडली एंड पॉजिटिव क्लोज, और फ्रेंडली और पॉजिटिव उन्होंने इसको बात को ख़त्म कर दिया। सिंपली हम चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमने कहा हेयर आर द लाइन्स फ्रॉम द ईमेल दैट शो द फॉलोइंग टेक्निक्स। हमने कहा ये लाइन हमने यहाँ पर नीचे मेंशन कर दी हैं जो हमारे सबसे टेक्निक ऊपर यूज़ हुई हैं। सबसे बफर, बफर में क्या हमने लिखा है कि हमने इन्होंने मेंशन किया है, बफरिंग इन्होंने यहाँ की है कि वी आर सैडन टू इन्फॉर्म यू दैट स्प्रिंग फेस्टिवल सीरीज फर्स्ट कंसिडर ऑफ द हेयर्स हैज़ बीन कैंसिल। उन्होंने बफर ये किया, कह रहे हम उदास हैं, कैंसिल कर रहे, लेकिन कह रहे हम उदास हैं कि हम आपका कैंसिल कर रहे हैं। ये बफर यहाँ पर किया है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ऊपर से डायरेक्ट फर्स्ट लाइन कॉपी किया है। शुरू में ये था, ये देख रहे हैं एज इट इज आई है, आपने कुछ भी नहीं करना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना तो आप खुद भी कर पाएंगे। सेकेंड है इनका रीजन दें सपोर्टिंग नेगेटिव डिसीजन का। क्या रीजन उन्होंने दिया है, जो ऊपर रीजन नहीं था मैंने वही कॉपी पेस्ट किया है। कह रहे हमने डिसीजन इसलिए लिया है क्योंकि हमारे को एडवाइस है थी लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि कोरोना वायरस हमारी एरिया में स्प्रेड हो रहा है, तो इस वजह से हमने ये रीजन, ये हमने कैंसिल इस वजह से आपका इवेंट किया है कि ये रीजन है। ये हमने ऊपर से देखिए यही कॉपी पर से पेस्ट किया है। फिर नेक्स्ट है अ क्लियर डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट ऑफ द नेगेटिव डिसीजन। क्या है, उन्होंने क्लियर डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट किया है नेगेटिव डिसीजन के लिए। तो सिंपली में क्या है कि योर पर्सनल सेफ्टी इज अवर ग्रेटेस्ट कंसर्न। तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट मेंशन किया है कि हमने आपकी सेफ्टी के लिए, आपके फायदे के लिए, कल आपको वायरस ना हो जाए, इसमें आपका फायदा है। ये उन्होंने क्लियर डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दिया कि अगला बंदा बोले कि हाँ मेरी अपनी सेफ्टी कंसर्न है, वो उदास भी नहीं होगा। नेक्स्ट जो टेक्निक उन्होंने यूज़ की है कि हेल्पफुल और फ्रेंडली, मतलब यानी कि आपकी मदद करते हुए और फ्रेंडली तौर पे आपको पॉजिटिव क्लोज दिया है। अब क्या कह रहे हैं, इसमें क्या लिखा है कि हम लोग कोशिश करेंगे दोबारा आपके साथ करने की, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन से पब्लिक गैदरिंग जैसे कह रहे हैं कि पब्लिक गैदरिंग की रिस्ट्रिक्शन चल रही हैं, तो हम कोशिश करेंगे दोबारा आपके साथ होल्ड करने की, फॉरवर्ड आपके साथ काम करने की। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं कि आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, अपनी सेहत को आप ध्यान रखें और अपने आप को सेव रखें, अपनी कम्युनिटी को भी। ये इन्होंने देखें एक तरफ से अपना क्या कहते हैं फ्रेंडली तौर पे पॉजिटिव क्लोज दे दिया है, मतलब इनकी बात को ख़त्म कैसे किया, एक फ्रेंडली तो अंदाज में किया है और यूं भी पेश किया कि हम उनकी मदद कर रहे हैं। क्या कहे कि हम दोबारा कोशिश करेंगे आपके साथ काम करना, लेकिन क्या करें फिलहाल तो गैदरिंग्स पर रिस्ट्रिक्शन चल रही है कि हम गैदरिंग्स नहीं कर सकते हैं। और आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि आपकी हेल्थ और सेफ्टी हमारे लिए पहले, आप अपनी कम्युनिटी को, हेल्थ को, उन चीज़ों को देखें, उनको बचा के रखें। तो ये हमारे 4 पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। तो देखिए किस तरीके से इन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया है। ये ट्रैक ऊपर से मैंने कॉपी पेस्ट किया, कोई इसमें मैंने एडवांस अपनी तरफ से लिखा नहीं है। मैंने उस पैराग्राफ को समझा, उसमें से पॉइंट्स वगैरह उठा के पिक किया, पेस्ट किया। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। इसको मैं ज़रा ऊपर ले जाता हूँ, इशू कर रहा था फिर, ताकि आंसर क्लियर आ जाएगा ना पूरे पेज पे, वैसे भी आ जाता। In business writing, a bad news message is a letter, memo, or email that conveys negative or unpleasant information that is likely to disappoint, upset or even anger a reader. कह रहे कि बिजनेस में अगर कोई आपको बैड न्यूज़ बतानी होती है लेटर में, मेमो में या ईमेल में, तो वो कोई नेगेटिव होती है, तो इससे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन से अगला बंदा डिसअपॉइंट हो जाता है, उदास हो जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, अगला जो पढ़ने वाला होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन इनडायरेक्ट मैसेज और आ नेगेटिव मैसेज। इसको एक इनडायरेक्ट मैसेज और नेगेटिव मैसेज भी कह सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि राइट अ लेटर टू डिस्ट्रीब्यूटर अबाउट द फेलियर ऑफ डिलीवरी ऑफ मोटरसाइकिल्स बिकॉज ऑफ लेक ऑफ रॉ मटेरियल बाय कंसिडरिंग द एसेंशियल्स ऑफ राइटिंग अ बैड न्यूज़ मैसेज। देखिए अब ऊपर हमारे गुरु ने काफ़ी आइडियाज़ दे दिए। अब यहाँ पर टीचर ने क्या किया है, दोबारा उसी से रिलेटेड एक सवाल दे दिया है। कह रहे कि जो बैड न्यूज़ अगर आप ईमेल वगैरह या चीज़ों में देते हैं, उससे अगला बंदा पढ़ने वाला बहुत उदास हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, उसको बुरा लगता है। अब आपको हमारे को आगे दोबारा सिचुएशन ऐसी क्लियर करके दी है कि आपको सिचुएशन दे रहे हैं कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर को लाइक जो है आपने अपने जो कस्टमर है उसको एक आपने ईमेल लिखना है, लेटर लिखना है, जिसमें आपने मेंशन करना है कि उनकी जो मोटरसाइकिल जो डिलीवरी थी वो लेक मतलब यानी कि रॉ मटेरियल कम पड़ गया, उसकी कमी हो गई है, जिसकी वजह से उसके अंदर हम डिले करें, फेलियर हो गया है।
जो मोटरसाइकिल है वो लेक और रॉ मटेरियल की वजह से फेल हो चुकी है। तो कंसिडरिंग करने हमने इस तरीके से इस बुरी खबर को बताना है कि उस अगले बंदे को बुरा भी ना लगे। तो सिंपली अब अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमने सिंपली कह दिया लेटर दैट कन्वेट्स नेगेटिव इन्फॉर्मेशन वाइल स्टिल मेंटेनिंग अ प्रोफेशनल टोन आर एज फॉलोज। हमने कहा एक हमने जो लेटर जो है नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन हमने प्रोफेशनल टोन को मेंटेन करते हुए जो लेटर लिखना है वो हमने नीचे मेंशन कर दिया। इसकी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप स्केप भी कर दें। नेम आपका जो यहाँ स्टार्ट हो रहा है। सिंपली हमने लिखा डियर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर का मेंशन कर रहे हैं डियर डिस्ट्रीब्यूटर आई होप दिस लेटर फाइंड यू वेल। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेटर थोड़ा बेहतर लगे। आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर एम अनएबल टू डिलीवर द मोटरसाइकिल्स दैट यू ऑर्डर ड्यू टू द लेक ऑफ रॉ मटेरियल्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपने जो मोटर डिलीवर की थी वो ऑर्डर जो है वो लेक रुक चुका है, लेक ऑफ रॉ मटेरियल्स की वजह से। मतलब मटेरियल जो था, रॉ मटेरियल था, उसकी कमी हो चुकी है। We understand that this news is disappointing and we apologize for any inconvenience this may cause. हम समझ सकते हैं ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग और बहुत ही बुरी खबर है आपके लिए। हम माजरत ख्वाह हैं कि आप इस चीज़ को और इस वजह को हमारी समझेंगे। We are working diligently to resolve this issue and will keep you updated on the status of your order. हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इस इशू को रिजॉल्व करने की और आपको फटाफट इस चीज़ के बारे में बताने की। In the meantime, we would like to offer you a full refund for your purchase. Please let us know if you would like to proceed with the refund. लेकिन इस बुरे वक्त में हम आपके साथ एक चीज़ कर सकते हैं, ऑफर आपको कर सकते हैं कि जैसे कि आपका काम तो हम नहीं कर सकें तो हम आपको आपकी जो पूरा रिफंड है वो आपको दे देंगे। आप अगर इस चीज़ को लेना चाहती है तो हमें इन्फॉर्म कर दें। We will value your business and appreciate your understanding in this matter. कि हम आपके बिजनेस की वैल्यू को समझते हैं कि आपका बहुत ही आपका वैल्यू है, आपका बहुत ही बड़ा बिजनेस है। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और आप इस मैटर को समझेंगे। इस चीज़ के बारे में आपको अप्रिशिएट करते हैं हम। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और कंसर्न प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस। लेकिन इस रेडिटी से आपका कोई भी अगर और कोई सवाल है या वो कोई भी चीज़ के बारे में पूछना है तो आप बिल्कुल ही बेझिझक होकर हमसे ये चीज़ें पूछ सकते हैं। सिंसियरली योर नेम यहाँ मेंशन कर दें। तो ये कितने तरीके से हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, पूरी खबर भी दे दी कि आपका काम नहीं हो सकता। सिर्फ हमने आपके साथ एक एक्सक्यूजेस थोड़ी बहुत कर दी हैं प्रॉपर वे में। इसमें वो कहते हैं ना इमोशनली ब्लैकमेल जिस तरह चीज़ें होती हैं ना, यहाँ पर इमोशनल थोड़ा डाल के थोड़ा बिजनेस माइंड के लिहाज से अगले बंदे की तारीफ करके हमने अपनी एक बुरी खबर उसको बता दी है। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, आपको समझ आएगी कि आपने अपने असाइनमेंट को सॉल्व करना है। तो काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। टिल देन